नमस्कार, आप देख रहे हैं एमको न्यूज़ इंडिया और मैं अभी खड़ा हूँ शर्मा ढाबा में और रात का करीबन 12:30 बज रहा है। आप देख सकते हैं मैं टाइम दिखा रहा हूँ रात के 12:30 बजे। और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा आज के यूथ से, आज के यूथ के दिमाग में, आज के यूथ के दिल में क्या चल रहा है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं हम लोग आज। आपका नाम? सार जिंदल। सारे जिंदल। आप बताएंगे सर कि आज के डेट पे जो अभी सियासती जो गर्म मामला है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? वोट तो टीएमसी को जाएगा सिर्फ एक बात के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर सीएम कैंडिडेट है ममता बनर्जी। ओके। बीजेपी का पॉलिसीज़ मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्रो कैपिटलिज्म, प्रो मार्केट इज़ गुड, अच्छा है, बट उनका सीएम कैंडिडेट नहीं है। उनको बंगाल में होल्ड चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ममता बनर्जी ऑपोजिशन है। तो बंगाल एक हब था, बंगाल वॉज द लार्जेस्ट स्टेट इकनॉमी के टाइम से। सिर्फ सीपीएम आया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हुआ स्टेट में। 36 ईयर्स रूल, उसके बाद ममता बनर्जी आई। उनका रूल अच्छा था, बट 10 साल तो हो गया, 10 साल तो ये लास्ट करता है। अगर नॉर्मली आप देखेंगे हिस्ट्री में कि एक जन का सीएम का मतलब लास्ट पॉलिटिकल रेन कितना लास्ट करता है। तो बीजेपी ट्राई कर रहा है, बट मेरे को नहीं लगता बीजेपी जीतेगा। बीजेपी कंपटीशन दे रहा है, तो मेरे को लगता है ममता बनर्जी विल विन और एक अच्छा नया टर्म होएगा, अच्छा होएगा। तो मेरा वोट टीएमसी को जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बिफोर टीएमसी यहाँ पे 34 इयर्स सीपीएम ने जो है यहाँ पे राज किया है। सही बात है। तो आपको कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूँ कि 34 इयर्स का जो था वो ज़्यादा बेटर है कि ममता का 10 इयर्स था वो ज़्यादा बेटर है? ममता का 10 इयर्स सबसे ज़्यादा अच्छा है। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी ओपन अप हुआ। कम्युनिज्म अभी डिफंक्ट है, चलेगा नहीं, लेफ्टिज्म चलेगा नहीं। हम लोग को बिजनेस चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, साढ़े बजे रात को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी पापा काम कर रहे हैं, तो वही तो करना है हम लोग को। लाइफ को एंजॉय करना है, मिडिल क्लास को ग्रो करना है, वही तो करना है। हम लोग मिडिल क्लास में, हम लोग प्रिविलेज्ड है। सबको मिडिल क्लास में होना चाहिए, क्यों नहीं? पुअर इतना इनइक्वालिटी क्यों है? कितना लोग हैं हम लोग जैसे कि 12:30 बजे फ्राइडे नाइट को आ सकता है, कल कॉलेज है, कैसे आ सकता है? कौन आ सकता है? गाड़ी में आ रहा है, कौन आ सकता है? बोलिए। सीपीएम 34 इयर्स का रूल हुआ, देखिए बंगाल का हालत देखिए, इकोनॉमी ग्रो हुआ नहीं। महाराष्ट्र को देखिए, गुजरात को देखिए, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कम्युनिज्म चलता नहीं है, कम्युनिज्म कभी चलेगा नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आज योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं वो बोल रहे हैं कि शायद बंगाल में ममता बनर्जी ने वुमेन सेफ्टी के लिए काम नहीं किया, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वुमेन सेफ नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? भैया हर चीज़ तो मेरे को पता नहीं है, वो सब इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं ब्रॉड बोल सकता हूँ। हर लोग, हर पॉलिटिक्स देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में हर लोग किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, उतना नहीं बोल सकता। मुझे कमेंट नहीं भी करना, बट मैं लार्ज स्केल बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, तो उससे बोल सकता हूँ कि बीजेपी की इकोनॉमिक्स पॉलिसी राइट है, बट उनको इलेक्शन बंगाल में जीतने के लिए नहीं हो सकता। बंगाल का लोग थोड़ा अलग है, मतलब हम लोग का हिस्ट्री है, रविंद्रनाथ टैगोर, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, वो सब है। तो बंगाल को जीतने के लिए उनको टाइम लगेगा, वो वोट नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना आ सकते। मेरा ये सवाल था कि आपके हिसाब से आपके पास में बहुत सारे आपकी जो दोस्त, तो भैया कहीं इंडिया में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में? भैया मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा बाहर गया नहीं हूँ, यहाँ 20 साल हो गया, यहाँ ही बैठा हुआ, यहाँ ही रहा हूँ, ज़्यादा बाहर गया तो कमेंट करना नहीं चाहता। बट कई बंगाल में ठीक नहीं है। कोई 12:30 बजे कोई लड़की यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं। अच्छा, वो नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इन वेस्ट बंगाल में एजुकेशन के लिए ममता बनर्जी ने क्या अच्छा स्कोप दिया है या फिर उसके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं? भैया वो तो इतना नहीं बोल सकता, इतना नॉलेज तो मेरे को नहीं, जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो आप अभी देख रहे हैं कि अभी के आज के यूथ का जो मामला है, अभी आप देख रहे हैं, मैं अभी बालीगंज मैदान कैंप के सामने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पैन करे। बालीगंज मैदान कैंप के सामने में जस्ट उसके अपोजिट में शर्मा ढाबा है और भी बहुत सारे यूथ है। तो आज का यूथ का जो इकोनॉमी का जो नॉलेज था उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया है और वो उनका वोट आज इस बार ममता बनर्जी को जा रहा है कि उनके नज़र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और भी मेरे जी, अच्छा काम का बात नहीं है, मतलब वो लीडर है, स्ट्रॉन्ग लीडर है, उन्होंने बहुत काम किया है सीपीएम का रूल हटाने के लिए, ठीक है। उनको मैंने बहुत इज्जत है उस बात के लिए। तो मेरा वोट उस बात के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर है। पार्टी का हर पॉलिसी मेरे को अग्री करने का जरूरत नहीं है, हर पॉलिसी को मानने का जरूरत नहीं है, बट मैं जब लीडरशिप दे सकता हूँ वहाँ वोट दे सकता हूँ। तो उस बेसिस पे मेरा वोट जा रहा है। पॉलिसी के बारे में हर जगह वोट नहीं जा रहा, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है, तो इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं हूँ, बट मैं उनको देखता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग लीडर को देखता हूँ। वो मैं टीएमसी में देख रहा हूँ, बीजेपी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर देख नहीं रहा हूँ, तो वहाँ मेरा टीएमसी में वोट जा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे, राइट?
कभी कभी जितना हो सकता है टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आज के अभी का जो इस बार का इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल में टोटल 8 चरण में इलेक्शन हो रहा है, तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि बीजेपी पार्टी ये कह रही है, सीपीएम सब कोई दावा कर रहा है कि वो अच्छा सीट लेकर आएगा, तो आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट कौन लेकर आएगा? लगता है तो अभी 60-40 टीएमसी बीजेपी होएगा, बीजेपी कंपटीशन देगा, बट लगता है 60 तो टीएमसी जीतेगा। मेरे को लगता है, मेरा फीलिंग है, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, श्योरिटी नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, मेरे को फीलिंग है, इंट्यूशन है कि मतलब टीएमसी जीत पाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज के यूथ जितने भी है, जितने भी और भी यूथ के साथ में जितने भी पब्लिक है, सब सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के क्यों देख रहे हैं? संघ में और सीपीएम और कांग्रेस भी तो है, एसएफआई जो नया पार्टी अभी आया है, जो सीपीएम के संघ में, और कांग्रेस भी है जो काफ़ी साल पुराना, और उसने हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है हम लोग के मनमोहन सिंह, वो भी रह चुके हैं, तो वो भी तो एक बिग ब्रांड पार्टी है जो अच्छे, जो काफ़ी काम कर चुका है। देखिए भैया, ऑपोजिशन कंट्री में रह सकता है अगर राहुल गांधी निकल ले कांग्रेस से, अच्छा, तभी ऑपोजिशन रह सकता है। गांधी फैमिली ने कांग्रेस को मतलब क्या हाईजैक कर लिया। अच्छा, कोई लीडर नहीं है, शशि थरूर नहीं है, सचिन पायलट नहीं है, वो लोग नहीं है क्या? उन लोग क्वालिफाइड है, सचिन पायलट वॉटन से, अमेरिका से, शशि थरूर इतना क्वालिफाइड है, अमेरिका में उन लोगों ने एजुकेशन किया है, तो राजीव गांधी है क्यों? उनका करियर क्या है? 2 इलेक्शन तो उनको टाइम मिल गया, ठीक है, चांस दे दिया, गांधी फैमिली थोड़ा है, उनका प्रेरोगेटिव है, जीते तो नहीं है। तो कांग्रेस का होल्ड, कांग्रेस को बंगाल में तो छोड़िए, आज का यूथ के बारे में बात करें तो आज का यूथ लिबरल लीनिंग है, लेफ्ट लीनिंग है, सीपीएम में वोट जा रहा है, उन्होंने बहुत लोगों से बात किया, उन लोगों ने लेफ्ट लीनिंग है, तो आज का यूथ मेजॉरिटी देखिए लेफ्ट लीनिंग है। तो मेरे को लगा यूथ का बात करिए तो टीएमसी के बारे में ही वोट जाएगा। बीजेपी का पॉलिटिक्स थोड़ा देखिए, थोड़ा डिवाइसिव है, मतलब यूनिटी ज़्यादा रहता नहीं है, तो मेरे को लगता है टीएमसी जीतेगा अगर यूथ का बात करेंगे तो। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं और भी मेरे यहाँ पे यूथ में और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो इनके संग में हैं, तो मैं प्लीज़ उनसे भी कुछ 2 सवाल करना चाहूँगा। प्लीज़, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट। कि आपने अभी तक क्या पश्चिम बंगाल में आपने एक भी वोट दिया है? नहीं, मैं अभी खाली 18 साल का हुआ हूँ। मेरा अभी तक वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है, इसलिए मैंने वोट्स के बारे में इतना सोचे नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अभी आप भले वोट नहीं दिए, बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आप देख रहे हो, बीजेपी पार्टी, टीएमसी और भी बहुत सारी पार्टी, अगर आपको वोट जो नेक्स्ट ईयर आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, तो उस टाइम में आप अगर को वोट देने का मौका मिला तो उस टाइम आप किसको वोट दोगे? उस समय तो हमको एकदम मालूम है कि बंगाल में बहुत कुछ चेंज होने वाला, बहुत कुछ। जब कोरोना वायरस के बाद इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है बाहर से, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत फ्लरिश करेंगे, इकोनॉमिक्स बहुत बढ़ने वाली है बंगाल में। तो ठीक से कुछ बता नहीं सकते अभी। आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ अपना इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से भी चलेगा। तो भैया, हम लोग अभी एमको न्यूज़ मीडिया से, प्लीज़ आप कुछ सवाल, मैं कुछ नॉर्मल सवाल करूंगा, जो अगर जवाब देते तो हम लोग, ये ओपिनियन पोल पब्लिक के लिए है कि आप लोगों का कुछ क्वेरीज होगा जो हम लोग पब्लिक को पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ गिव मी जस्ट कुछ आंसर आप दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं मुझे। अभिनव। अच्छा अभिनव जी, आप मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपने बहुत सारा इलेक्शंस देखा भी है और आपने वोट भी दिया होगा, इस बार का इलेक्शन में आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो वो नहीं बता सकते। आपके नज़र में आप कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बना आपके। अब ये बताएं कि आज का जो भी सियासती मामला गर्म है, और भी बहुत सारी पार्टी जैसे टीएमसी है, बीजेपी है, एसएफआई है और कांग्रेस भी है, तो मगर पब्लिक ने ऑक्यूपाइड सिर्फ 2 ही पार्टी को किया कि उनके अपोनेंट सिर्फ बीजेपी और टीएमसी दिख रहा है, और भी तो 2 पार्टी है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इस बार इलेक्शन में अगर किसी की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है फुल बहुमत में किसकी सरकार बनेगी? सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी या बीजेपी? ये तो भैया टाइम ही बताएगा, अभी हम कैसे बताएं। हम तो एक वोट देने वाले आदमी हैं, हम तो सबका वोट नहीं मालूम ना हमको। तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा फॉर श्योर। आप ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में वुमेन सेफ्टी के लिए क्या लग रहा है कि वुमेन इन सेफ इन वेस्ट बंगाल? पहले से तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं अभिनव जी कि आप अब डेफिनेटली आप यूथ हैं, आप आज इस बार के यूथ हैं और आप हमेशा देखते आए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्यों अपोनेंट 2 ही पार्टी जो है ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बाकी 2 पार्टी और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको वो लोग हाईलाइट नहीं हो पा रहे, या फिर काम के बेसिस में लोग जो है टीएमसी को पसंद कर रहे हैं, या फिर बीजेपी का जो कुछ भी पब्लिक को दिखा उसके लिए वो उनको पसंद नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है कि टीएमसी इतना हाइक क्यों हो रहा है? टीएमसी इधर पे बहुत दिन से है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो अभी ये इलेक्शन के टाइम में एवरी टाइम तो होता ही है कि ये इधर ये पार्टी या वो पार्टी। अभी तो अल्टीमेटली जनता के हाथ में है सब कुछ, जिसको जनता चुनेगा वही अल्टीमेटली बनेगा। तो जो भी है सरकार जिसका भी बने, अल्टीमेटली तो चलता रहेगा ज़िंदगी। ओके, अब मुझे ये बताएं कि बिफोर 10 years
10 साल पहले मैं पीछे चले जाता हूँ, उस टाइम में सीपीएम का सरकार था। 34 इयर्स सीपीएम ने वेस्ट बंगाल में राज किया है, और उसके बाद ममता बनर्जी आई, उसके बाद 10 साल से ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की सीएम है। तो 34 साल पहले का जितनी भी इकोनॉमी थी वो अच्छी है कि अभी का वो बेस्ट है? वेल 10 साल पहले का बात तो मैं अभी दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ क्या था क्या नहीं। अभी जितना हम लोग देखे है ठीक भी है गलत भी है, दोनों हर चीज़ का दो साइड होता है, क्या सही है कर गलत। तो अभी जितना सही है उतना ही अच्छा है, जो भी आएगा सरकार जिसका भी बनेगा सही होता है, जितना सही होता है उतना अच्छा होता है, हम लोग के लिए अच्छा है, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा है। अच्छा अभिनव जी ये बताएं कि डेफिनेटली आप बाइक या स्कूटी या कुछ भी आप यूज़ करते होंगे? नहीं मेरा पैर टूट गया स्कूटी यूज़। कोई आपके फ्रेंड तो करता ही होगा जो आपको लेकर आए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी जो इंडिया में पेट्रोल डीजल का जितना प्राइस हाइक हुआ है, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये होने का इसके पीछे का वजह क्या दिखता है आपको? आई थिंक दिन ब दिन जितना टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, राइट। सो इन अ वे प्राइसेस जो बढ़ रहा है मतलब दिस इज़ ऑल्सो एन एवोल्यूशन, राइट। तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, लोगों का सैलरी बढ़ेगा, यही होता है ना, यही तो होता है। आज से 10 साल पहले तो इससे कम लोगों का सैलरी भी कम था, लोगों का पेट्रोल का प्राइस भी कम था। अभी लोगों का कमाई बढ़ रहा है, लोगों का खर्चे भी बढ़ रहा है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। सर आप मुझे अब ये बताएं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सैलरी भी बढ़ रहा है, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि नेपाल जो वो इंडिया से पेट्रोल खरीदती है, और वो वहाँ पे अपने स्टेट में इतने सस्ते में पेट्रोल कैसे दे रही, जबकि वो इंडिया से पेट्रोल खरीद के वो नेपाल में वो जाता है, और श्रीलंका भी वही करता है। तो श्रीलंका में और नेपाल में इतना कम क्यों और इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों? वो ऐसे देखा जाए तो श्रीलंका का और नेपाल का तो पकड़ लो, उन लोग का नज़रिया अलग है, उन लोग का आर्मी बेस इंडिया से कम इफ़ेक्टिव है, उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से कम इफ़ेक्टिव है। तो लेवल ऑफ द कंट्री विच यू आर डिस्कसिंग एंड यू आर कंपेयरिंग, दे आर लेसर देन इंडिया, राइट। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए शायद अभी उन लोग का थोड़ा दिन बाद 10 साल बाद देखिएगा थोड़ा चेंज होगा, उन लोग का भी सरकार, उन लोग का भी प्राइसेस बढ़ेगा, उन लोग का भी सब बढ़ेगा। तो अभी के लिए सिचुएशन को जो भी है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अभिनव जी से बात की, थैंक यू फॉर अभिनव जी मुझे बात करने के लिए। तो मैं अभी खड़ा हूँ शर्मा ढाबा के पास फेसबुक लाइव देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। एमको न्यूज़ की तरफ से मैं शब्बीर, थैंक यू।